Hi angels, welcome to Apna Online School. So I hope you all are doing fine. Today I am here with one more chapter from your English Balbharti textbook, chapter number 20, all about glass. So angels, ये जो chapter है ये हमें एक्चुअली बताना चाहता है कि ग्लास मतलब कि कांच कांच कैसे बना है और कांच को शेप कैसे मिलता है, उसे कलर कैसे मिलता है. सो हमें इसके बारे में जानकारी दी गई है और ग्लास से क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं, बनती हैं. ऑल राइट एंजल्स, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ग्लास इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सब्सटेंसेज दैट वी सी अराउंड अस. मतलब कि ये जो कांच है ये सबसे एक ब्यूटीफुल चीज़ है जो हम अपने आजू बाजू देखते हैं. जस्ट टेक अ लुक अराउंड योर सेल्फ. थोड़ा अपने आजू बाजू देखिए एंड सी हाउ मैनी थिंग्स यू कैन फाइंड दैट आर मेड ऑफ ग्लास. आप अगर अपने आजू बाजू देखेंगे ना एंजल्स, तो आपको दिखेगा कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो कांच से बनी हुई हैं. लाइक लाइट बल्ब्स. आपके घर में जो बल्ब जलती है ना एंजल्स, बल्ब वो भी कांच की होती है. उसका ऊपर का जो हिस्सा होता है जो जिससे वो कवर्ड होता है वो कांच का होता है. बॉटल्स होती हैं कांच के जार्स आते हैं जिसमें अपन सामान डाल के रखते हैं. अपना जो डेली का सामान होता है, जैसे कुछ भी हो, जैसे कोई नाश्ता रखते हैं कांच के जार्स में. ग्लासेस में हम पानी पीते हैं. रीडिंग ग्लासेस मतलब कि जो अपने चश्मे अपन पहनते हैं वो भी कांच से बनते हैं. मार्बल्स, तो जो मार्बल्स मिलते हैं वो भी कांच के ही बनते हैं. विंडो पेन्स, कितने लोगों की जो विंडोज़ होती है, खिड़कियाँ होती है, वो भी कांच की होती है. टू नेम जस्ट अ फ्यू. तो ये तो सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें हैं जो हम आपको एग्जाम्पल्स के लिए बता रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कांच की होती हैं. वेयर डज दिस ग्लास कम फ्रॉम. ये जो का ग्लास है ये कहाँ से आता है. हाउ ग्लास इज मेड. अभी हमें बता रहे हैं कि ग्लास बनता कैसे है. द ग्लास दैट इज यूज टू मेक सो मैनी एवरी डे थिंग्स, इट इज़ अ मैन मेड मटीरियल. तो ये जो कांच है, ये जो ग्लास है, ये सो मैनी एवरी डे थिंग्स मतलब कि ये बहुत सारी रोज़ की चीज़ों में काम आता है और ये आदमियों ने ही बनाया है. कैन यू गेस वॉट इट इज़ मेड फ्रॉम. क्या आप गेस कर सकते हैं कि कांच किससे बना हुआ है. इट मे सीम अनबिलीवेबल. आपको विश्वास नहीं होगा कि ग्लास किससे बना हुआ है. बट दिस क्लियर मतलब कि साफ. ट्रांसपेरेंट मतलब कि हमें दिखता है. जैसे अभी एक लाइट बल्ब होती है या फिर कांच की बॉटल होती है, आपको दिख रहा है कि कांच की बॉटल के अंदर क्या है. अगर दूध रखेंगे तो दूध दिखेगा, पानी रखेंगे तो पानी दिखेगा, है ना. तो ट्रांसपेरेंट उसे कहते हैं. एंड स्मूथ लुकिंग मटेरियल. और वो कितना स्मूथ होता है ग्लास, है ना. उस पर कोई रफ आप उसे हाथ लगाएंगे तो आपको लगेगा वाह कितना स्मूथ है. इट्स एक्चुअली मेड फ्रॉम सैंड. तो ये जो कांच है ये बालू मतलब सैंड होता है ना, उससे बनता है. ग्लास इज मेड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ क्लीन वाइट सैंड. तो क्लीन वाइट सैंड का जो मिक्सचर होता है उसमें केमिकल्स और सोडा और लाइम डाला जाता है और गर्म किया जाता है. हीटिंग मतलब गर्म. द मिक्सचर इज हीटेड इन अ फर्नेस टिल इट टर्न्स इनटू हॉट लिक्विड गैस. तो जब तक ये लिक्विड ग्लास नहीं बन जाता तब तक उसे गर्म किया जाता है. When it cools down, जब ये ठंडा हो जाता है, it becomes stiff and hard. तो जब ये ठंडा हो जाता है तो ये कड़क हो जाता है. How glass is shaped. अब एंजल जो ग्लास होता है, कोई ग्लास ऐसे लंबे होते हैं, है ना. कोई ग्लास गोल होते हैं. अलग अलग शेप दिए जाते हैं ग्लास को, राइट. कोई ओवल होता है. सो कोई एक स्टैंड होता है खाली कांच का. कोई कांच की एक बॉटल होती है. एनीथिंग. तो उसे शेप कैसे दिया जाता है. वंस ग्लास हैज़ बिकम कोल्ड. तो जैसे ही ये हीटिंग करके जब ठंडा हो जाता है और स्टिफ हो जाता है, कड़क हो जाता है, इट्स नॉट पॉसिबल टू शेप इट. तो जब वो ठंडा हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, तो उसे शेप नहीं दे सकते. ग्लास इज़ ब्रिटल मतलब कि नाजुक होता है. ग्लास कांच बहुत नाजुक होता है. दैट मीन्स इट ब्रेक्स ईजिली. नाजुक मतलब कि ग्लास बहुत जल्दी से टूट जाता है. इट हैज़ टू बी शेप्ड इनटू डिफरेंट आर्टिकल्स व्हेन इट इज़ स्टिल हॉट एंड सॉफ्ट. तो अगर आपको ग्लास को शेप देना है, कांच को शेप देना है, तो आपको उसको गर्म में ही शेप देना पड़ेगा जब वो गर्म है और सॉफ्ट है. वेरी हॉट ग्लास इज़ मोर लाइक अ लिक्विड. तो जब ये ग्लास बन जाता है तो गर्म जब वो होता है ना तो वो लिक्विड जैसा होता है. यू कैन पोर इट. तो कोई भी लिक्विड चीज़ होती है हम उसको
पोर कर सकते हैं, है ना एंजल्स, मोल्ड इट, और फिर उसे एक मोल्ड में डाला जाता है, पोर किया जाता है कोई भी मोल्ड में, और फिर उसे रोल करते हैं उन लोग, उस मोल्ड में डाल के उसे रोल करते हैं, प्रेस इट और इवन ब्लो इट टू मेक अ वेराइटी ऑफ शेप्स। सो वो लोग क्या करते हैं, जब वो हीटिंग प्रोसेस चालू रहता है और जब वो हीट हो जाता है तो उसको गरम ही लिक्विड को हमें संचे में, मोल्ड्स में डालना होता है, और फिर उसे या तो प्रेस करो, जैसा आपको शेप देना है उस हिसाब से उसे रोल भी करते हैं वो लोग, और फिर उसे प्रेस भी करते हैं, और कोई आइटम्स बनाने के लिए, कांच की आइटम्स बनाने के लिए उसे ब्लो करना पड़ता है, फूंक मारनी पड़ती है, और फिर ऐसे करके बहुत सारे शेप्स के ग्लास बनते हैं। हॉट लिक्विड ग्लास इज पोर्ड इनटू मोल्ड्स। तो ये जो हॉट लिक्विड बन जाता है ग्लास का, उससे मोल्ड्स में डाला जाता है, एंड हार्डेंड टू मेक आर्टिकल्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइजेस। तो फिर जब वो ठंड, और उसका वेट किया जाता है कि कब वो शेप पकड़ ले और हार्ड हो जाए। इट कैन ऑल्सो बी रोल्ड आउट टू मेक फ्लैट शीट्स ऑफ ग्लास। तो ये जो गरम लिक्विड होता है ना एंजल्स, उसे ये लोग है ना रोल भी करते हैं ताकि ग्लास की एक शीट भी बन जाए। आपको पता है ना, ग्लास की डाइनिंग टेबल्स भी होती हैं ऐसे शीट की जैसी होती है ना, तो वो भी बनाया जाता है। इन अदर प्रोसेसेस मोल्टन ग्लास इज फ्लोटेड ऑन अ बेड ऑफ मोल्टन मेटल टू मेक वेरी फ्लैट ग्लास शीट्स ऑफ इवन थिकनेस। मतलब ये बता रहे हैं हमें कि अगर आपको एक मोटा कांच बनाना है, मोटा कांच, तो वैसे भी आप बना सकते हो। और कैसे बनेगा, ये जो ग्लास होता है ना, ये एक मेटल की बेड पे, मतलब मेटल का बड़ा सा एक बेड होता है, उसके ऊपर ये शीट के जैसे, ये जो ग्लास है शीट की जैसे डाला जाता है, और फिर उसे मोटा डाला जाता है ताकि वो मोटा ग्लास बने। गॉब्स ऑफ हॉट लिक्विड ग्लास कैन बी ब्लोन इनटू बॉटल्स। तो जब ये गॉब्स मतलब कि बहुत सारा, जब हॉट लिक्विड होता है ना, ये जो कांच होता है, जब ये लिक्विड में ही होता है और गरम होता है, तो इसे अगर हम बॉटल्स या बल्ब्स या फिर ग्लासेस का शेप देना चाहें तो भी दे सकते हैं। लिक्विड ग्लास कैन ऑल्सो बी ड्रॉन आउट इंटू वेरी थिन फाइबर्स और ग्लास वुल। तो जब ये लिक्विड ग्लास बन जाता है, गर्म होता है, हम उसे कुछ भी बना सकते हैं, हम उसे पतला कांच, मोटा कांच और कुछ भी कर सकते हैं। Some properties of glass. Glass has many useful properties. It is transparent. तो ग्लास की बहुत सारे गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज़ यानी कि गुण। तो ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये जो ग्लास होता है ना एंजल, इसे हम देख सकते हैं, आर पार देख सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होता है। यू कैन सी थ्रू इट। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। वो स्ट्रॉन्ग होता है, कड़क होता है। यू कैन पुट अ लॉट ऑफ लोड ऑन इट। आप उसके ऊपर कुछ रख भी सकते हैं। इट इज़ इम्परमिएबल। इम्परमिएबल यानी कि उसमें से लिक्विड फ्लो नहीं होगा, लिक्विड लीक नहीं होगा, मतलब कि कोई भी चीज़ अगर आप उसमें डालेंगे ना तो वो बाहर नहीं आएगी। इट डज़ नॉट अलाउ वाटर और अदर लिक्विड्स टू पास थ्रू एंड इट डजंट गेट सॉगी और स्टेन्ड इटसेल्फ। तो ये हमें बता रहे हैं कि ग्लास इम्परमिएबल होता है, जो कि पानी को बाहर या फिर लिक्विड को बाहर निकलने नहीं देता, और ग्लास को मतलब ग्लास जैसे पेपर है, अगर पेपर के ऊपर पानी डालेंगे तो क्या होएगा, वो सॉगी हो जाएगा, पेपर सिकुड़ जाएगा, है ना। पर ग्लास के साथ ऐसा नहीं होता। ग्लास हैज़ नो इफेक्ट ऑन द फूड, वाटर और अदर सब्सटेंसेज स्टोर्ड इन ग्लास कंटेनर्स। तो ग्लास के ऊपर खाने का या फिर कोई लिक्विड का कोई असर नहीं होता है, उसमें आप रखेंगे तो खाना बहुत अच्छा रहेगा, पानी भी बहुत अच्छा रहता है ग्लास में। इन अदर वर्ड्स इट डजंट इम्पार्ट अ स्मेल। मतलब ग्लास में अगर आप कोई भी सामान रखेंगे ना एंजल्स, तो बांस नहीं आएगी, स्मेल नहीं आएगी और टेस्ट भी ख़राब नहीं होगा। ऑर्डिनरी ग्लास हैज़ अ स्मूथ सरफेस एंड इट कैन बी वॉश्ड ईजिली। और ग्लास को आप ईजिली वॉश भी कर सकते हैं, धो भी सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द फैक्ट दैट इट लुक्स ब्यूटिफुल। सो ये हमें कह रहे हैं कि ग्लास में इतनी सारे गुण हैं, इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, और वो इसके साथ साथ वो ब्यूटिफुल भी दिखता है। नो वंडर देन दैट इट इज़ यूज टू मेक सो मैनी थिंग्स। इसके लिए ग्लास से कितनी सारी चीज़ें बन जाती हैं। कलर्ड ग्लास मतलब रंगीले ग्लासेस। ऑर्डिनरी ग्लास इज़ कलरलेस। मतलब अगर आप एक सिंपल सा ऑर्डिनरी ग्लास लेंगे तो उसमें कोई कलर नहीं होगा,
वो ऐसे ही रहेगा ट्रांसपेरेंट. बट इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस कलर्ड एंड ट्रांसपेरेंट ग्लास बाय यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स इन द ग्लास मेकिंग प्रोसेस. सो अगर आपको कलर्ड ग्लासेस पसंद है तो वो भी आपको बाज़ार में मिलेंगे और ट्रांसपेरेंट ग्लासेस भी मिलेंगे. और वो कैसे बनते हैं, वो केमिकल्स के बहुत सारे केमिकल्स मिला के वो प्रोसेस से कलर्ड ग्लास बनते हैं. ग्लास कैन बी गिवन मैनी ब्यूटीफुल कलर्स. तो ग्लास को आप बहुत सारे सुंदर सुंदर कलर्स दे सकते हैं. ब्लू, वायलेट, टर्कोइस, रूबी रेड, पिंक, एम्बर, ऑरेंज, डीप येलो, पर्पल, एमेथिस्ट, डार्क ग्रीन, इवन ब्लैक एंड वाइट. तो ये सारे कलर्स हमें एग्जाम्पल्स के तौर पे दिए हैं कि हमें ये सब कलर्स हम दे सकते हैं अपने ग्लास को बहुत सारे केमिकल्स मिक्स करके. स्टेन्ड ग्लास, ये हमें एक फ़ोटो दी गई है स्टेन्ड ग्लास की. कलर्ड ग्लास इज़ यूज टू मेक ब्यूटिफुल पिक्चर्स. सो ये जो कलर्ड ग्लासेस होते हैं ना एंजल, उससे हम बहुत ही ब्यूटिफुल सुंदर सुंदर पिक्चर्स बना सकते हैं. एस्पेशली इन विंडो पेन्स, जहाँ पे विंडोज़ होती है ना, खिड़कियाँ होती है, वहाँ पे ये ज़्यादा बनाई जाती है. सच विंडोज़ आर नोन एज स्टेन्ड ग्लास विंडोज़. तो ऐसे विंडोज़ को हम कहते हैं स्टेन्ड ग्लास विंडोज़, क्योंकि ये कांच की बनाई हुई होती हैं और ये कलरफुल होती हैं, इसलिए इसे कहते हैं स्टेन्ड ग्लास विंडोज़. दे आर सीन मोस्टली इन चर्चेस. तो ये जो विंडोज़ होती हैं ना ऐसे स्टेन्ड ग्लास की, वो ज़्यादा अपन को चर्चेज़ में मिलती हैं. चर्चेज़ क्या है, जैसे अपनी हिंदूज़ का मंदिर होता है ना एंजल्स, वैसे ही चर्चेस कैथलिक्स का होता है. तो कैथलिक्स कहाँ जाते हैं भगवान के दर्शन करने? चर्चेस में जाते हैं. कलर्ड ग्लास कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक ब्यूटिफुल स्कल्पचर्स और डेकोरेटिव आर्टिकल्स. तो कलर्ड ग्लास जो होता है ना, उससे हम बहुत सारे चीज़ें बना सकते हैं, डेकोरेटिव आर्टिकल्स भी बना सकते हैं, जो हमारा मन किए हम बना कर सकते हैं. स्कल्पचर्स यानी कि किसी कांच का कोई भी चीज़ का हम मोल्डिंग दे सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू पेंट ऑन ग्लास यूजिंग स्पेशल केमिकल्स एंड प्रोसेसेस. तो ग्लास को आप पेंट भी कर सकते हैं, बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस होते हैं उसमें. ग्लास कैन बी रिसाइकल्ड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारी नेचर के लिए अच्छा होता है. ग्लास इज रिसाइकल्ड यानी कि रीयूज़ कर सकते हैं हम इसे एंजल्स. सो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा. अनदर यूनिक फीचर ऑफ ग्लास इज़ दैट इट इज़ 100% रिसाइक्लेबल. मतलब कि अगर आपका ग्लास टूट भी जाए ना एंजल्स, तो आपको उसको है ना फेंकना नहीं है, आपको एक अलग से थैली में रखना है और अलग से आपको उसे देना है ताकि वो रिसाइकल हो जाए, वापस से वो जुड़ जाए और वापस से काम आ जाए ग्लास बनने के लिए. ओल्ड ग्लास कैन बी यूज टू मेक न्यू ग्लास एनी नंबर ऑफ टाइम्स. तो पुराने ग्लासेस से आप न्यू ग्लास बना सकते हैं कितनी भी बार. उसे कहते हैं रिसाइकलिंग. रिसाइकलिंग ग्लास इज इन दिस मैनर is much cheaper than making new glass from raw materials. तो जब आप ग्लास को रिसाइकल करते हैं वो ज़्यादा सस्ता होता है एक न्यू ग्लास बनाने की वजह. मतलब अगर आप एक नया ग्लास बना रहे हैं सैंड को गर्म करके केमिकल्स वगैरह डाल के, उससे भी सस्ता पड़ेगा अगर आपने उसको रिसाइकल किया. इट रिक्वायर्स मच लेस हीट और उसे गर्माहट भी कम चाहिए. एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी इज़ ऑल्सो सेव्ड. बच जाती है, बहुत सारी एनर्जी भी बच जाती है. इफ़ यू रिसाइकल इवन अ सिंगल ग्लास बॉटल, अगर आपने एक सिंगल ग्लास बॉटल को भी रीयूज़ किया या फिर रिसाइकल किया, यू सेव इनफ एनर्जी टू पावर अ कलर टीवी फॉर अबाउट 20 मिनट्स. तो अगर आपने एक कांच की बॉटल को रिसाइकल किया तो आप इतनी एनर्जी बचा रहे हैं कि आप 20 मिनट्स तक अपना टीवी देख सकते हैं. एनर्जी को बचा के, उतनी एनर्जी बचा के हम 20 मिनट फ्री में टीवी देख सकते हैं. तो उस वक्त टीवी में 20 मिनट्स एनर्जी कम लगी. सो द नेक्स्ट टाइम यू थ्रो अवे अ ग्लास बॉटल, थिंक. सो अगली बार जब आप ग्लास की बॉटल को फेंक रहे हैं तो सोचिएगा ग्लास इज़ वैल्यूएबल. मतलब कि ग्लास की बहुत इम्पोर्टेंस है और ग्लास रिसाइकल हो सकता है. सो एंजल्स, हमें आज कितना अच्छा सीखने मिला ना ग्लास के बारे में.
और कितना अच्छा चैप्टर है, शायद आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि कांच कैसे बनता है और कितने तरीक़ों से बनता है और कितने कलरफुल बनते हैं. एंड द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ग्लास इज़ रिसाइक्लेबल, है ना. So angels, do read this chapter by yourself, do listen to my videos again and enjoy. Bye for now.